हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निधि यादव, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के व्याख्यान की श्रृंखला में आज पुनः क्लास के लिए उपस्थित हूँ। लास्ट क्लास में हमने बेंथम के उपयोगितावाद पर चर्चा प्रारंभ की थी और उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हुए हम ये देखेंगे कि बेंथम का उपयोगितावाद उसके पूर्व उपयोगितावादी धारणाओं से किस प्रकार से डिफरेंट था और बेंथम के अपने स्वयं के विचार उपयोगितावाद पर किस प्रकार के थे। बेंथम ने अपने समय में प्रचलित नैतिकता की सभी धारणाओं का खंडन किया और उपयोगिता को नैतिकता तथा मानवीय जीवन का आधार बनाया, क्योंकि बेंथम के समय में मॉरलिटी के विषय में अनेक प्रकार के विचार प्रचलित थे और ज़्यादातर लोग ईश्वर की इच्छा को नैतिकता का आधार मानते थे और उनका यह मानना था कि धर्मशास्त्रों से ईश्वर की इच्छा का ज्ञान होता है, इसलिए जो कुछ ईश्वर की इच्छा है या जो धर्मशास्त्रों के अनुकूल है वह नैतिक है और जो उसके धर्मशास्त्रों के विपरीत है वह अनैतिक है या पापमूलक है। तो हम ये देखते हैं कि नैतिकता के संबंध में प्राकृतिक विधि की धारणा भी प्रचलित थी और मनुष्य के अंतःकरण को नैतिकता का सोर्स माना जाता था, लेकिन बेंथम ने अपने से पूर्व में प्रचलित इन सभी उपयोगितावादी संबंधी धारणाओं को अस्वीकार कर दिया और उसने कहा कि ईश्वरीय इच्छा और प्राकृतिक विधि जैसा ये सभी कुछ कल्पनाएं मात्र हैं, इसलिए मनुष्य को जो कुछ अच्छा लगता है उसी को ईश्वरीय इच्छा या प्राकृतिक विधि वह कह देता है। इसलिए ईश्वर इच्छा या प्राकृतिक विधि के संबंध में प्राणोमिक रूप से हमारे सामने कुछ भी नहीं कहा जा सकता है और ये सभी धारणाएं निर्मूल हैं। तो बेंथम यहाँ पे बहुत रियलिस्टिक विचारक के रूप में है, जो ये मानता है कि नैतिकता की जो ये परंपरागत सड़ी गड़ी धारणाएं हैं उनके स्थान पर जो ये सुखवाद है वह उस पर विश्वास करता है और ये मानता है कि सुख और दुख, प्रसन्नता और पीड़ा मनुष्य के दो सार्वभौम शासक हैं, यानी कि प्रकृति ने मनुष्य को दो सत्ताधारी स्वामियों के अधीन रखा है और ये जो दो स्वामी हैं ये एक आनंद है और दूसरा पीड़ा है। हम जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ कहते हैं और जो भी कुछ सोचते हैं, सब में हम इनके अधीन हैं और ये स्वामी ही हमें ये बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और निर्णय हमें करना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि बेंथम के उपयोगितावाद की आधारशिला सुख और दुख की मात्रा के ऊपर है। बेंथम का मानना है जो वस्तु सुख का अनुभव कराए या अनुभूति दे वह अच्छी है और उपयोगी है और जिस कार्य में मानव के सुख में वृद्धि होगी वह उसके लिए उपयोगी है और उचित भी है और जिस कार्य से मनुष्य को दुख प्राप्त होता है वे बेकार है और अनुचित है। इसका मतलब कुल मिला के मानव के समस्त कार्यों की कसौटी या पैमाना उसकी यूटिलिटी है। बेंथम ने के शब्दों में भी हम ये कह सकते हैं कि उपयोगितावाद के सिद्धांत से उसका आशय उस सिद्धांत से है जिसमें वह व्यक्ति की प्रसन्नता में अगर वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है और उसके आधार पर वह उसी कार्य को अच्छा या गलत ठहराता है, यानी कि जिससे उसको सुख मिलता है या फिर उसका सुख खत्म होते उसको दुख मिलता है, तो वह एक व्यक्ति पर नहीं, ये बात जो है ये किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर लागू होती है। तो बेंथम का मानना है कि किसी वस्तु की उपयोगिता का मापदंड सिर्फ यही है कि वह कहाँ तक सुख देती है और कहाँ तक वह दुख को कम करती है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसने अपने वैज्ञानिक
दृष्टिकोण के अनुसार उपयोगितावाद में को परिभाषित किया है और सुख दुख का वर्गीकरण भी किया है। सुख दुख के स्वरूप को समझाने के लिए बेंथम उन्हें दो भागों में बांटता है, सामान्य और जटिल। सामान्य सुख में वो 14 प्रकार के सुख बताता है और सामान्य दुख में वो 12 प्रकार के बताता है। सामान्य सुख की चर्चा करते हुए कहता है कि मनुष्य को इंद्रिय का सुख, वैभव का सुख, कौशल का सुख, मित्रता, यश, शक्ति, कल्पना, धार्मिक, दया, स्मृति, आशा, मिलन और सहायता का सुख, ये सामान्य सुख के प्रकार बेंथम ने बताए हैं। इसी प्रकार जब वो सामान्य दुखों की चर्चा करता है और उसके 12 प्रकार बताता है तो कहता है दरिद्रता यानी कि गरीबी, भावना, हिचकिचाहट, शत्रुता, अपयश, धार्मिकता, दया, निर्दयता, स्मृति, कल्पना, किसी पे भरोसा या आशा रखना और संपर्क, ये सभी सामान्य दुख के प्रकार हैं। अब इन सुख और दुखों का वर्गीकरण करने के पश्चात बेंथम यह भी बताता है कि इनके मिश्रण से विविध प्रकार के जटिल सुख दुख भी पैदा होते हैं, यानी कि सुख और दुख के भी निर्धारक तत्व हैं। बेंथम का मानना है कि मनुष्य एक इमोशनल प्राणी है, भावनात्मक प्राणी होता है और प्रत्येक मनुष्य में भावना जितनी ज़्यादा गहन होगी उतनी ही उसके सुख या दुख को ग्रहण करने की क्षमता भी उतनी ही होगी। यानी कि मनुष्य के सुख और दुख को अनुभव करने की जो सामर्थ्य है वह अलग अलग प्रकार की होती है और यह उसकी जो ये मात्रा होती है यह कुछ तत्वों पर निर्भर करती है। जैसे उसका स्वास्थ्य कैसा है, क्या वो शक्तिशाली है, क्या वो है कठोर है, उसकी शारीरिक व्यवस्था किस प्रकार की है, उसकी मनोवृत्ति किस प्रकार की है, उसकी अनुभव करने की क्षमता क्या है, क्या वह नैतिक और धार्मिक पक्षपात रखता है, उसका लिंग क्या है, उसका शिक्षा का स्तर क्या है, और या हम कह सकते हैं कि उसके आसपास का जलवायु वातावरण किस प्रकार का है। तो बेंथम कहता है कि सुख दुख की गणना करते समय हमें इनको ध्यान में रखना चाहिए। अपने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वह यह भी कह रहा है कि सुख और दुख के जो स्रोत हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य 4 प्रकार के सोर्सेस के द्वारा परिचालित होता है। उसकी भौतिक आवश्यकताएं, उसके नैतिक आवश्यकताएं, राजनीतिक और धार्मिक। जो चीज़ें हमको प्रकृति से प्राप्त होती हैं, पर वो जो प्रकृति से होने वाले भौतिक सुख कहलाते हैं, यानी कि जब कोई व्यक्ति सुखी होता है या दुखी होता है तो उसे राज्य के संपर्क अथवा कानून के कारण मिलता है तो वह राजनीतिक सुख दुख कहलाता है। जब वह धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काम करेगा या उसके विरुद्ध काम करेगा, सुख दुख मिलता है तो उसका सोर्स धर्म हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए वो कहता है कि अगर किसी मनुष्य का मकान उसकी गलती से जलता है तो वह राजनीतिक दंड है, और यदि आग लगने पर सहायता न देने वाले साथियों और पड़ोसियों की दुर्भावना से जलता है तो जन्मंत का दंड है। अगर किसी देवी प्रकोप से उसका मकान जला है तो धार्मिक दंड माना जाएगा। इसके लिए उसने सुखवादी मापक यंत्र यानी कि हेडोनिस्टिक कैलकुलस के बारे में बताया है। तो अभी तक हमने बेंथम के उपयोगितावाद पर जो चर्चा की है उससे यह पता चलता है कि उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा किसी एक पक्ष के लिए वह अच्छा होगा, सुख का सृजन करेगा, और उसके विरुद्ध होने वाले व्यक्ति के लिए बुराई या पीड़ा का कार्य करेगा। तो यहाँ ये जान लेना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उपयोगिता का संबंध व्यक्तिगत हित होगा, और यदि कोई समुदाय है तो सामुदायिक हित से वो संबंधित होगा।
बेंथम के उपयोगितावादी विचार अपने से पूर्व जो भी उपयोगितावादी संबंधी विचार थे उसके परंपरागत धारणाओं का उसने खंडन किया। नवीन प्रकार के विचार, नवीन प्रकार के सुख और दुख के स्रोत बताए। उसने सुख और दुखों का वर्गीकरण भी किया। उसने यह भी बताया कि सुख और दुख के निर्धारक तत्व कौन से हैं। उसने अपने विचार को आगे ले जाते हुए यह भी क्लियर किया कि सुख और दुख के सोर्सेस क्या हैं। और सबसे अनूठी एक जो बात उसने बताई है जिसके कारण बेंथम उपयोगितावादी विचारों में बाकी सब अपने लोगों से आगे चला जाता है कि उसने सुखों की गणना करने के लिए एक सुखवादी मापक यंत्र के बारे में भी बताया है। इस पॉइंट पर हम चर्चा कल करके अपने इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।